अब आगे बहुत मधुर लीला सुनाने जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है महारास की लीला। महारास की लीला ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ग्रंथ है, इसको भगवान श्री कृष्ण का शरीर कहा जाता है। इसमें जो दसम स्कंद है उसको भगवान का हृदय कहते हैं, और इस हृदय में जो रास पंचाध्याय के जो 5 अध्याय हैं, जिन 5 अध्यायों में रास का वर्णन किया गया है, रास पंचाध्यायी, उसको भगवान श्री कृष्ण का प्राण कहते हैं। क्योंकि प्राण भी 5 ही होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 प्राण ही रास पंचाध्याय के 5 अध्याय हैं। बहुत सुंदर श्री प्रारंभ हुई। जितनी ब्रज की गोपियां हैं, जितने ब्रज के गोप बाल हैं, ये रास की केवल भूमिका थी, अभी नाचने को मिलेगा, ये शुरुआत है। आप सोच रहे होंगे कुछ भजन आया नहीं, आएगा, ये केवल प्रारंभ था रास में प्रवेश करने का। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ जो रास किया था, वो रास में जो नृत्य करते दिख रहे थे ना, ये केवल कोई हड्डी मांस की गोपियां या कोई हड्डी मांस के पुरुष नहीं थे। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही रास है। जहां जीव की आत्मा परमात्मा से मिल जाए, उसका नाम रास है। कहते हैं कि जिन रात्रियों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजांगनाओं को वरदान दिया था, कल कहा था ना, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। आज वो रात्रियां आ गई हैं। श्री शुकदेव गुरुदेव ने प्रारंभ में रास लीला सुनाने के लिए इस लीला का भी मंगलाचरण किया है। कल हमने निवेदन किया था, शुकदेव गुरुदेव जब भगवान की कोई विशेष लीला सुनाते हैं, तब वो कृष्ण, श्याम सुंदर, इन नामों का यूज नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? भगवान। श्री शुकदेव गुरुदेव ने बहुत सुंदर मंगलाचरण महारास के लिए किया। ये कहते हैं कि भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। ये कहते हैं जो रास कर रहे हैं वो कौन है? भगवान है। अब देखो, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भगवान शब्द की डेफिनेशन क्या है, तो आप
भगवान शब्द की परिभाषा क्या बताएंगे? लोग कहते हैं ना भगवान का भजन करो, भगवान का अरे पहले तो ये बताओ कि भगवान कहते किसको हैं? भगवान कौन? भगवान शब्द की परिभाषा से अगर हम कहें कि धनवान किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? रूपवान किसे कहते हैं? गुणवान किसे कहते हैं? ज्ञानवान किसे कहते हैं? और भगवान किसे कहते हैं? जिसके पास भग। अब ये भग क्या होता है? विष्णु पुराण का एक श्लोक है, उसके आधार पर बताया वो एक एलिमेंट, वो एक तत्व जिसके अंदर 6 चीजें 100 में 100% रहती है, न कम न ज्यादा, 100 में 100। 6 चीजें जिस तत्व में हर समय विद्यमान रहती है, उसी तत्व को भगवान कहते हैं। अब ये 6 चीजें क्या क्या हैं? ऐश्वर्य, जिसमें सारे संसार का ऐश्वर्य समाया है। धर्म, सारा धर्म जिसके भीतर है। श्री यानी लक्ष्मी, सारी श्री जिसके अंदर है। चौथा है वैराग्य, 5वां है कीर्ति और 6ठा है ज्ञान। ऐश्वर्य, धर्म, श्री, वैराग्य, कीर्ति और ज्ञान, ये 6 तत्व जिनके भीतर हर समय पूरे के पूरे विद्यमान रहते हैं, उन्हीं का नाम है भगवान। अब जरा विचार करो कि भगवान के भीतर सारा ज्ञान भी है। अभी ज्ञान कहा, धर्म भी कहा, तो जिनके भीतर पूरा पूरा धर्म है, जिनके भीतर पूरा पूरा ज्ञान है, क्या वो भगवान, क्या वो परमात्मा अधर्म का काम यानी किसी दूसरे की स्त्रियों के साथ नृत्य करेगा क्या? नहीं कर सकता। इसका अभिप्राय ये है कि वो जिनके साथ नृत्य कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो सारे वेदों की ऋचाएं हैं। वो हड्डी मांस की गोपियां नहीं है, ये कोई शरीर हो आपकी हमारी तरह ऐसी नहीं थी। वो जो 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों की जो ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं के साथ भगवान ने महारास किया था। केवल कोई गोपियां नहीं थी सामान्य। भगवान ने रास करना जब प्रारंभ किया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि, ये रात वो रात है जो रात बरसों से इंतजार कर रही थी आने का, कि कब हम आएंगे और कब जीवन धन गोविंद इस रात में नृत्य करेंगे। रात भी इंतजार करती है। आज जब ये पावन समय आया, आज की रात का आकाश बिल्कुल साफ है, एकदम नीला नीला आकाश है, कहीं कोई बादल नहीं है, बिल्कुल साफ। और इस नीले नीले आकाश में जगह जगह पर तारे चमक रहे हैं, मानो जो रात महारानी है वो नीले रंग की साड़ी पहन करके, और ऐसी साड़ी जिसमें जगह जगह सितारे लगे हैं, ऐसी साड़ी पहन करके ये रात महारानी आ गई है। प्राची दिशा में लाल लाल चंद्रमा अभी ऊपर चढ़ा नहीं है, जब उदित होता है तो लाल लाल ही दिखता है। प्राची दिशा में लाल लाल चंद्रमा उदित हो रहा है। श्री कृष्ण ने जब इस दृश्य को देखा कि इतनी सुंदर रात है, तो भगवान ने भी कुछ करने का मन बनाया। बोले मन बनाया? क्या मन था नहीं पहले से? बोले नहीं था। वेदों में
भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अमना, अमना, जो बिना मन का है। बोले मन कहाँ गया? बोले मन तो राधा रानी ने चुरा लिया। इसीलिए जिसके पास जो नहीं है उसको वो दोगे तो कीमत ज्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान को रुपए चढ़ाते हैं। वो लक्ष्मीपति हैं, आपके पास जो है उन्होंने ही दिया है, उनको रुपए की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, हम गए इतनी दूर, भाई वो अपन बोलते ना कीड़िया मारता आया तो कुछ तो चढ़ा रही जावा। इतनी दूर चल के आए हैं तो 100, 50, 500 कुछ चढ़ा दिया, लेकिन उनको जरूरत नहीं है। उनके पास जो नहीं है वो दो। उनके पास क्या नहीं है? मन नहीं है। मन चुरा लिया राधा रानी ने। इसीलिए भगवान को चढ़ाने के लिए अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो है अपना मन। अपना मन चढ़ाइए। रोज भले 10 मिनट के लिए चढ़ा दो, वापस ले लेना, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज अपना मन भगवान को चढ़ाइए। करोड़पति आदमी को अगर आपने 1,00,000, 2 लाख रुपया दिया, उसके लिए कीमत नहीं, क्या कीमत? लेकिन किसी गरीब आदमी को अगर आप 100 रुपए भी देते हो तो वो आपको लाखों दुआएं देगा। तो जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसको वो चढ़ाइए।